नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, हम जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच अभी भी युद्ध चल रहा है। फरवरी 24 2022 से ही युद्ध जारी है, एक महीने से भी ऊपर हो चुका है। अभी स्टिल द कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन। इनफैक्ट हम लोग स्टडी आईक्यू पे इस चीज़ को कंटिन्यूसली कवर कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे इंडिया की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत से लोगों ने इंडिया के बारे में बताया कि इंडिया इज़ इन अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। बिल्कुल, इंडिया ट्रिकी सिचुएशन में है। क्यों? क्योंकि आउटराइटली हम लोगों ने रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया, हम लोगों ने यूक्रेन को समर्थन भी नहीं दिया है, हम लोग एक मिडिल ग्राउंड फॉलो कर रहे हैं। तो इसके चलते बहुत सारे लोगों ने सवाल भी उठाए। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्टेटमेंट भी आया था, बाइडन का स्टेटमेंट आया था कि इंडिया इज़ लुकिंग लाइक अ शेकी पार्टनर इन क्वाड। इमीडिएटली उस स्टेटमेंट को रिवर्ट भी किया गया। बट नॉनदलेस इन सब चीज़ों से क्या पता चल रहा है कि वेस्टर्न ब्लॉक की नज़र है इंडिया के ऊपर, इंडिया का क्या रवैया है। रशिया की भी नज़र है इंडिया के ऊपर, क्या इंडिया उनका पार्टनर है या नहीं, राइट। अब इसके चलते हम लोगों ने ये भी चर्चा की है कि इंडिया ने कैसे वोट किया है यूनाइटेड नेशंस। सबका एक सवाल है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी स्टांस है ओवर द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, वो किन चीज़ों के ऊपर आधारित है। आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये डिस्कशन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी अगर आप एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं। देखिए, मेंस एग्जाम हो चुकी है, मेंस के रिजल्ट आ चुके हैं। जिन लोगों का भी क्लियर हुआ है, बहुत बहुत अभिनंदन सभी को। जिनका नहीं हुआ है, डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड। प्रीलिम्स जल्दी आ रही है, प्रीलिम्स इज इन जून, काफ़ी कम समय बचा हुआ है। गेट रेडी फॉर अनदर अटेम्प्ट, राइट। तो जिन लोगों का भी क्लियर हुआ है, पर्सनालिटी टेस्ट होगा। पर्सनालिटी टेस्ट में कुछ इस तरह के सवाल आ जाते हैं जहाँ पे फॉरेन पॉलिसी बेस्ड आपसे ओपिनियन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये बताइए, राइट। तो यहाँ पे इंडिया के टॉप डिप्लोमेट ही, यानी कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, जो पहले डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, वो आपको खुद ही जवाब दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा फॉर्डर मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको जवाब क्या देना है, राइट। आपको जवाब क्या देना है ये तो आप अपना खुद का ओपिनियन सेटअप कर लोगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको रेडिकल आंसर्स नहीं देना। अब आपके दिल में होगा कि रशिया हमारा बहुत पुराना मित्र है, परम मित्र है, हमें रशिया का सपोर्ट करना चाहिए, नहीं हमें यूक्रेन का सपोर्ट करना चाहिए। तो रैडिकल ओपिनियंस मत दीजिएगा, रियलिस्टिक प्रैक्टिकल ओपिनियंस आपको देने। और प्रैक्टिकल ओपिनियन एस जयशंकर ने खुद ही यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, 6 प्रिंसिपल्स बताई हैं जिसके ऊपर आधारित है इंडिया का रिस्पॉन्स। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। व्हाट आर दो 6 प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच Indian foreign policy stands towards Ukraine conflict is based, right? तो ये चीज़ आपको पता चलेगी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो दैट, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com। ऑल्टरनेटिवली आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एंड डू रिमेंबर टू यूज माई कोड राहुल33, कैपिटल RAHUL 33 विदाउट एनी स्पेसेस। किसी भी कोर्स के ऊपर इसको यूज़ कीजिएगा, यू विल गेट 33% डिस्काउंट अक्रॉस स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये हम लोग डिस्कशन कर ही क्यों रहे हैं, राइट। देखिए, सब लोगों ने देखा है कि यूनाइटेड नेशंस में इंडिया का वोटिंग का रवैया कैसा रहा है। पहले 2 बार, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद फरवरी 24 2022 के बाद 2 बार इंडिया ने एब्सटेन किया था। रेजोल्यूशंस थे रशिया के खिलाफ, एक बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, एक बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। दोनों समय पे इंडिया ने एब्सटेन किया एंटी रशियन रेजोल्यूशंस को, राइट। लेकिन अभी रिसेंटली इंडिया ने फिर से एब्सटेन किया। अब ध्यान रखिएगा, पहले 2 रेजोल्यूशन जो रशिया के खिलाफ थे वहां पे इंडिया ने एब्सटेन किया। अभी रशिया ने एक रेजोल्यूशन लाया था, उसमें भी इंडिया ने एब्सटेन किया हुआ है। क्लियरली पता चल रहा है कि इंडिया ने किसी की भी साइड नहीं ली। अब ये रशिया का जो रेजोल्यूशन था वो क्या था? रशिया के रेजोल्यूशन में इन्होंने ये कहा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सारे जो पार्टीज कंसर्न है कॉन्फ्लिक्ट में, उनसे इन्होंने अनुरोध किया कि अलाउ सेफ एंड अनहिंडर्ड पैसेज टू ऑल डेस्टिनेशंस आउटसाइड यूक्रेन, स्पेशली टू वुमेन, गर्ल्स, मेन, बॉयज, ओल्डर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुका है, इसलिए सेफ पैसेज देनी चाहिए। ये एक रेजोल्यूशन लाया था रशिया ने। अब इंडिया ने एब्सटेन किया, इसका समर्थन नहीं किया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी नहीं किया, यूएई ने भी नहीं किया, क्योंकि हम दोनों ही अभी यूएनएससी के मेंबर्स हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब आपको ध्यान रखना है, इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में मॉस्को ने क्राइसिस किस लिए होगा इसके बारे में कोई चीज़ नहीं बताई। अब इसी के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स का एक
शूड ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने कहा कि रशिया अटैकर है, रशिया इन्वेडर है, रशिया इज अ सोल पार्टी जिसकी वजह से इतनी लड़ाई चल रही है, ब्रुटैलिटी चल रही है। और इस रेजोल्यूशन में आयरॉनिकली वो ऐसा रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं जहां पे कल्पेबिलिटी इज नॉट ऑन देम एट ऑल। अब इसके चलते इंडिया ने ज़रूर अब्सटेन किया, राइट। अब सवाल ये उठा कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये सवाल पूछा गया पार्लियामेंट में, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो स्टांस है विद रिस्पेक्ट टू यूक्रेन वो क्यों है, ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे एस जयशंकर ने राज्यसभा में जवाब दिया और उन्होंने बताया कि हमारे फॉरेन पॉलिसी का स्टांस यहाँ पे क्यों है ऐसे, बिकॉज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। हमारा देश इट इज ऑलवेज गाइडेड बाय आर नेशनल इंटरेस्ट, गाइडेड बाय आर थिंकिंग, आर व्यूज एंड आर इंटरेस्ट्स। और जो यूक्रेन के चलते हमारी फॉरेन पॉलिसी का स्टांस है उसके लिए उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स बताए। 6 प्रिंसिपल्स क्या है। पहला प्रिंसिपल, इंडिया क्या समर्थन करता है, इंडिया शांति का सपोर्टर है। उन्होंने कहा सबसे पहले यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रुक जाना चाहिए, वायलेंस और हॉस्टिलिटीज शुड स्टॉप, इंडिया स्टैंड्स फॉर पीस। अब दूसरा प्रिंसिपल था, इंडिया ये कहते हैं कि कॉन्फ्रंटेशन में बिलीव नहीं करता। इंडिया सेज अगर कोई डिसएग्रीमेंट है, कोई प्रॉब्लम भी है, डायलॉग और डिप्लोमेसी से उसको रिजॉल्व करना है। सो इंडिया ने कहा द थिंग्स हैव टू रिटर्न टू पाथ ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, नॉट कॉन्फ्लिक्ट एंड नॉट वायलेंस। इसके अलावा इंडिया ने बताया थर्ड प्रिंसिपल कि हम इंटरनेशनल लॉ को रेस्पेक्ट करते हैं, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को रेस्पेक्ट करते हैं, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी ऑफ ऑल द स्टेट्स वी रेस्पेक्ट एंड दैट इज आर प्रिंसिपल। उसके साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस भी देनी चाहिए। और यहाँ पे इंडिया ने दोनों पार्टी से भी अनुरोध किया, रशिया से भी, यूक्रेन से भी, कि ह्यूमैनिटेरियन एड, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस जो जा रही है, NGOs हो, यूनाइटेड नेशंस हो, वहाँ से जो भी एड जा रही है तो उसको एक्सेस दिया जाए। साथ ही साथ इंडिया ने ये भी कहा कि हमारा प्रिंसिपल है, हम ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस मांग रहे हैं, हम ह्यूमैनिटेरियन एड भी दे रहे हैं। अभी तक इंडिया ने 90 टन ह्यूमैनिटेरियन एड सप्लाई की है टू द कॉन्फ्लिक्ट जोन इन यूक्रेन। इनफैक्ट जिस समय में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, अभी भी इंडिया इज गोइंग टू हेल्प विद एसेंशियल मेडिसिन इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन इन यूक्रेन। इसके अलावा जो 6th प्रिंसिपल है वो बताया कि इंडिया इज इन टच विथ बोथ द लीडरशिप्स। India is in touch with Russian Federation also and Ukraine on this particular matter. That is the 6th principle on which our response is based. ये बताया एस जयशंकर ने। Let me end my discussion here by quoting verbatim. Right? एस जयशंकर ने क्या बताया राज्यसभा में? He said, our position is not that it is not our problem. सबसे पहले ये हमारी प्रॉब्लम नहीं, ऐसा हम नहीं सोचते। हमारी पोजिशन है केवल शांति चाहिए विश्व में, वी नीड पीस। एस जयशंकर ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज स्पोकन 3 times टू व्लादिमीर पुतिन, ट्वाइस टू वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की सिंस द कॉन्फ्लिक्ट बिगैन। देयर हैव बीन डिस्कशंस। इंडिया कोशिश कर रहा है कि जो लड़ाई चल रही है, जो हॉस्टिलिटी चल रही है, वो रुक जाए और जल्द से जल्द डायलॉग और डिप्लोमेसी हो। और इंडिया कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन और रशिया बातचीत करे जल्द से जल्द और सीज फायर हो, हॉस्टिलिटी रुके, कोई सोल्यूशन निकले, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ये बताया एंड दिस is the principle or this is the response of India towards the Ukraine conflict और Ukraine crisis। अगर इस चीज़ के ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी, कोई खबर आएगी तो हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। That is it right now in this discussion. Thank you for watching this video. जय हिंद।